बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक उस जमीन में अपना खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस जमीन से कुछ उगा ही नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा, अब मैं इस खेत का क्या कर सकता हूँ। मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तभी बिरजू की नजर वहाँ से थोड़ी दूरी पर बने एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या ये बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी इस बिल को नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हो, इसलिए मैं इस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पा रहा हूँ। अब मुझे उन्हें मनाना ही होगा। बिरजू एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध ले आया। बिरजू ने वो कटोरा बिल के बाहर रखा और बोला, हे नाग देवता, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ वास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मनपसंद दूध लाऊंगा। अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर बिरजू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने के लिए वहाँ पहुँचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कटोरे में एक सोने का सिक्का था। हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के बिल के बाहर रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को एक सोने का सिक्का मिल जाया करता। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है, बिरजू अपने घर में चारपाई पर बैठा था, जब उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया। बाबा, बाबा! अरे आगे भी कुछ बोलेगा या सिर्फ बाबा बाबा ही चिल्लाएगा? काकी ने संदेश भेजा है कि घनश्याम दादा नहीं रहे। क्या? घनश्याम काका नहीं रहे? हे भगवान, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो। हमारे खेतों के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज एक कटोरी भर दूध पहुंचाना है, और जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे बड़ी सावधानी से अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है? बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसा कि बिरजू ने समझाया था, दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद जब वो कटोरा लेने वापस पहुंचा, तो वो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वो लौटा तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग के बिल में
बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये नाग बहुत ही कंजूस है, इसीलिए रोज सिर्फ एक ही सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भर दूध लाया। उसने वो कटोरा बिल के बाहर रख दिया और फिर दूर छुपकर नाग देवता के बाहर निकलने की राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपने बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर एक लाठी से हमला बोल दिया। नाग देवता भड़क गए और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने घर में जमी भीड़ देखी और जब उसने अपने बेटे को मृत पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक रोने के बाद बिरजू वहां से उठा। वो नाग देवता के बिल के बाहर पहुंचा। नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही डस लिया। मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपने मेरे ही बेटे को डस लिया। बिरजू का रोना सुन नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने के सिक्के हथियाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने हमेशा मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दे दिया और वो बिरजू के खेत से चले गए।